कॉलेज यहाँ का माहौल दयनीय है, एकदम दयनीय, खत्म। पटना यूनिवर्सिटी का स्तर गिरते जा रहा, समझिए तो। हाँ जी, बिल्कुल। ये पटना यूनिवर्सिटी के जेपी ना आंदोलन कितना बड़ा, इंदिरा गांधी का सरकार गिराया हुआ है यहाँ से, वो सब पढ़े, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा यहाँ से। नीतीश कुमार खुद पढ़े हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव पढ़े हैं, अब तैयो कुछ नहीं हो रहा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनना नीतीश चाहिए। कुमार को मुख्यमंत्री से हटाया, एनडीए ठीक है। चिपके रहना चाहते हैं, बस यही बात है। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी आए, कम से कम देखे तो कि बिहार का क्या हाल है। नीतीश कुमार अब सीधा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैं और आराधना इस वक्त हम हैं कृष्णा घाट पर और हम यहाँ घूम ही रहे थे। अभी हमने छात्रों से बात करने की कोशिश की तो आपने सुना भी कि किस तरीके का रुख है छात्रों का। तो हमारे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं कि पटना कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है और हमने ऐसे गेट देखा, पटना कॉलेज का गेट पास में ही है आराधना, आप भी देख रही हैं। तो अब यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, अंदर जाते हैं पटना कॉलेज के अंदर। यहाँ युवा हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बिहार में अब चुनाव है, 6 तारीख को इलेक्शन मतदान होने हैं, तो ये चुनाव युवाओं का चुनाव बताया जा रहा है। युवा ही तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। तो एक बार युवाओं का रुख भी जान लेते कि आखिर युवा क्या चाहते हैं। क्यों आराधना? चलिए चलिए, बिल्कुल। यहाँ वैसे तो कुछ लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि घाट किनारे कॉलेज का गेट खुल रहा है, तो और सामने युवा मिल गया और कॉलेज, पटना कॉलेज के छात्र ही लग रहे हैं मुझे, तो इन सबसे बात करते हैं और देखते हैं। जी बिल्कुल। आप इसी कॉलेज के छात्र हैं? हाँ जी, हमारा कॉलेज वाणिज्य हुआ। क्या कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की अभी मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ फिलहाल। बीकॉम सेल्फ फाइनेंस हमारा कोर्स हुआ और आगे जाके बीपीएससी का सोचा है। अच्छा, और माहौल कैसा लग रहा है? माहौल इलेक्शन का, इलेक्शन जब भी कहते हैं, और बाकी यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल दयनीय है, एकदम दयनीय, खत्म। पटना यूनिवर्सिटी का स्तर गिरते जा रहा, समझिए तो। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ बस देखने में लग रहा है कि यहाँ 4 लोग हैं, अच्छा से है, लेकिन हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किस तरीके से गिरता जा रहा है? पढ़ाई के स्तर पे भी देख सकते हैं और सबसे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अंदर जाइए ना, पानी का व्यवस्था है, बैठने का। क्या क्या परेशानियों का सामना? समस्या है। अंदर जाइए ना, पानी पीने के लिए है, न विद्यार्थी को बैठने के लिए है, न पंखा चलता है, न माइक चलता है, न कैमरा है, न आपने कंप्लेन करने की कोशिश की? कितना 20 को कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन कम ये सब आप खुद अंदर जाइए, देखिएगा कब गिर जाए बिल्डिंग, जान खेल के पढ़ने आ रहे हैं। इनकी हालत खराब है। देखिए ना आप, अंदर में ना पानी पीने का व्यवस्था है, न कुछ है। 70 साल पहले एक फाइनेंस का मतलब बीकॉम का, जो क्या कहते हैं, दोनों लड़की लड़का जहाँ पे दोनों पढ़े बीकॉम की पढ़ाई बस एक ही कॉलेज है जहाँ होती है और उसका खुद का अपना बिल्डिंग नहीं है। ये पटना कॉलेज का बिल्डिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि आपके यहाँ का स्तर कितना खत्म हो चुका, गिर गया है। एक बिल्डिंग अपना हम लोग का नहीं है। आज हम लोग को कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है। यहाँ कॉलेज में मतलब रेगुलर क्लासेस चलती हैं, टीचर्स पढ़ाने आते हैं। हाँ, वो टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, टीचर पढ़ाने आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर नहीं है, सब आते हैं अथी पे, 700-800 का घंटा लेके। शिक्षा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। अभी आपने बोला, तो फिर कैसे? मतलब आप कह रहे हैं टीचर्स आते भी हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स अच्छे भी हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसे गिर रहा है? शिक्षा का स्तर कैसे गिरा, मतलब कि अब हम कॉलेज में आए, सीनियर लोग का क्लास चल रहा था, बीकॉम रेगुलर का, अभी 11 बजे तक क्लास चलता है, उन लोगों का क्लास छुट्टी कर दिया है। क्या है कि टीचर का अब अभी है, वहाँ जाके पूछ लीजिए, अभी 5 मिनट पहले की बात है। टीचर्स नहीं, इसलिए क्लास बंद कर दिया गया उनका। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स आ रहे हैं तो वो पढ़ाई कितनी करवाते होंगे? उनके लिए भी तो बहुत मैंडेटरी नहीं होगा। जैसे स्टूडेंट जो होता है, स्टूडेंट का सिक्योरिटी पहला मैटर करता है और दूसरा मैटर करता है वो बैठना चाहता है अच्छा जगह पे। अब हम लोग अब एक अच्छा जनरेशन में आ चुके हैं। ये हमारा बाप दादा का जनरेशन नहीं है कि हम यहाँ पर जमीन में बैठ के पढ़ लें। हम पैसा दिए हैं उस चीज के लिए, या फिर नहीं भी दिए तो सरकार उस चीज का हमारा पैसा दे रही है, तो हम अच्छे से बैठ के पढ़ना चाहते हैं। कहीं भी ये चीज हो रहा है तो हम लोग अब तीसरे या चौथे जनरेशन हुए जो अच्छा से पढ़ना चाहते हैं कहीं भी। तो आज देखिएगा, तब भी ऐसा ही बेंच था, आज भी ऐसा ही बेंच है। आज क्लास अपना नहीं है, इसको कॉलेज अपना नहीं है, तो इस चीज में आप क्या सोचते हैं कि ये क्या अच्छा है? ये नहीं अच्छा। 100 बच्चा 4 को पंखा दे दिए। हाँ। गर्मी मर रही है, पढ़ रही है। नहीं है, सबसे जरूरी गंगा माता जहाँ बहती हैं वहाँ पर फिल्टर का व्यवस्था नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना बार एप्लीकेशन हम लोग दिए। 4-5 साल से बंदे हैं, देखे नहीं लिफ्ट चलते हुए, लगले हैं, लिफ्ट नहीं है। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है कॉलेज में? फुटले है अपने टॉर्चर्स बाहर के जो होता है करना। लाइब्रेरी तो है ही नहीं, सब तुम देखबे नहीं किए कभी। छोटा लाइब्रेरी होता है ना कि एक रूम में आप चले गए, 2000 बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ इतना बड़ा रूम में लाइब्रेरी खोल के दे दिया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगा। तो लड़कों के लिए ऐसी व्यवस्था है, तो लड़कियों का क्या है यहाँ पे? एकदम दिक्कत। समझिए कि अब वो लड़की लोग का है, सबसे ज्यादा लड़की के लिए क्या मैटर करता है? सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी पर्पज सबसे ज्यादा मैटर करता है। मेरा पटना यूनिवर्सिटी पहले था, लेकिन अब देखिए सब चाहता है बीएचयू हो जाए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी होने के बाद सब चल जाता है। अच्छा, इस चुनाव में जो है ये सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा काफी ज्यादा उठ रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि कैसा माहौल है सुरक्षा को लेकर? हाँ, दिक्कत नहीं है, यहाँ से चढ़ जाइएगा 10 मिनट में धर लेगा। पुलिस ठीक है एकदम, उस सब में नहीं दिक्कत है, बहुत सिक्योरिटी है। कैंपस के अंदर नहीं है, बाहर है। कैंपस के अंदर में समस्या है कि कुछ नहीं है, कैमरा वैमरा लगाता थोड़ा। बाहर में ठीक है, बाहर में एकदम लगल है, पुलिस टाइट है। अंदर में समस्या है, अंदर में कब तक है नहीं है उसका गारंटी नहीं लेता कोई। मैं आपसे पूछना चाहती थी, आप कह रहे थे कि लड़कियां तो यहाँ पढ़ने ही नहीं आती ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ना सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी, ना ही कोई सुविधा है। तो मतलब फिर तो कॉलेज में सिर्फ लड़के ही आते हैं, लड़कियां बिल्कुल नहीं आती? लड़के ही आते हैं, लड़कियां बहुत कम आती हैं, मतलब एडमिशन भी नहीं लेता है लोग। पटना की जो लोकल है वही, पहले था कि बाहर से बीएचयू में है, दिल्ली की लड़की, बिहार की लड़की पढ़ने जाती है, लेकिन पटना में ऐसा नहीं है। पटना विश्वविद्यालय में जो पटना की है वही आएगी, उसके पिताजी छोड़ने आएंगे, पिताजी लेने आएंगे। ऐसा नहीं है कि दरभंगा का लड़की आके पढ़ रही है। बाहर का जो लड़का है वही आके रह सकता है, लड़की बाहर की आके नहीं पढ़ती है, ना हॉस्टल में रहती है। छात्रावास सब की स्थिति पूछने में वो सब तो खत्म है कहानी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। तो आप यहाँ मतलब कौन से ईयर में है? फर्स्ट ईयर में है बीबीएस। अच्छा, अभी ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है, ये सब तो बहुत सारी ही समस्याएं बता रहे हैं यूनिवर्सिटी को लेकर, कॉलेज को लेकर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर और क्या चीजें नहीं है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले बढ़िया होना चाहिए, यहाँ का वाणिज्य का खुद का बिल्डिंग होना चाहिए जी। ये सब बेटर ऑप्शन चुनना चाहिए सरकार को। और आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, पटना सिटी के रहने वाले हैं, पटना साहिब। जी जी बिल्कुल। तो मतलब पटना ही हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्याएं हैं और ये जो नीतीश सरकार है वो इन चीजों का ध्यान नहीं दे रही है, आप इस बात से सहमत हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस तो है ही है। वो लोग यहीं से पढ़े हैं, लेकिन एकदम बेशर्म है। नीतीश कुमार, लालू यादव, जेपी नड्डा, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा है, लेकिन तैयो अपना कॉलेज को नहीं देखता है। अपना कॉलेज को खत्म कर दिया स्तर। हम इसी कॉलेज से पढ़े हैं, कुछ कर दें, बॉल बत्ती लगाएं, पेंट पोछाड़ा करवाएं, टीचर दे, कुछ नहीं। ये पटना यूनिवर्सिटी के जेपी ने आंदोलन कितना बड़ा, इंदिरा गांधी का सरकार गिराया हुआ है यहाँ से, वो सब पढ़े, इतना बड़ा बड़ा आदमी पढ़ा है यहाँ से। नीतीश कुमार खुद पढ़े हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लालू ज्यादा पढ़े हैं, अब तैयो कुछ नहीं हो रहा, तब तक खत्म है कहानी, मर जाए सब ज्यादा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे किसी का दौरा, वाइस चांसलर वगैरह कोई आता जाता है? नहीं, कोई नहीं आता जाता है यहाँ पर। वाइस चांसलर आते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में? डेवलपमेंट देखिएगा। जब से ज्वाइन किया आज तक प्रिंसिपल भी नहीं आए। प्रिंसिपल भी नहीं आए हैं एक बार को पूछने देखने, और जैसे ज्वाइनिंग के बाद ओरिएंटेशन होता है तब तो एटलीस्ट नहीं, और एक दिन वो आई थी, प्रेसिडेंट आई थी बस यहाँ कॉलेज की बस, और सब प्रिंसिपल। ये जीत उठ के कुछ लोग करता नहीं है, सब जीत जाता है, वोट उठ ले लेता है, कुछ नहीं करता है, सब आता आंदोलन करता, कुछ करवाता, कुछ ना करता है, सब जीत उठ के चल जाता है नेता सब की तरह। आज अगर हम लोग का स्टूडेंट यूनियन ही पावरफुल होता तो एक पानी का यहाँ पर लग जाता ना फिल्टर, वो तो लगा नहीं पा रहे, तो हम किसी से क्या अपेक्षा रख सकते हैं इस चीज में? बोल देते हम लोग खुद दे लगा लेंगे। हाँ, बोल देंगे तो खुद लगा लेंगे। पैसा तो इतना हम लोग के पास है कि 500 कलेक्ट करके, 100 कलेक्ट करके। हाँ, अहमदाबाद से, गुजरात से आए हुए थे 4-5 प्रोफेसर, बीबीए के हम छात्र हैं उसमें पढ़ाने। वो आए तो सीधे बोले कि इस बेंच पे हमारे बच्चा पढ़ेगा नहीं, 20 साल पहले हम लोग इसी बेंच पे पढ़ते थे, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा धन्यवाद। अहमदाबाद के 4 प्रोफेसर आए हुए थे, अभी 1 महीना पहले का बात है। मुंह पे एकदम समझिए क्या जूता भिंगा के चलेगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसे गुंडागर्दी वगैरह का भी माहौल है क्या? लड़ाई तो ये होते तो लड़ाई तो क्या होते ही रहती है। बताएं, ये सब बताने लायक बात क्या बताएं, अब हम पे ही कोई कुछ कर देगा, करता है, करता होगा। होता है मैम, होता है। तो उस पे लगाम कसने के लिए कोई एक्शन कार्रवाई कुछ भी नहीं? मैम बस वो दिखाने के लिए है, वो कोई लगाम नहीं होता है। आप अभी चली जाइएगा, वो होता ही है। अभी बस देखने के लिए रहेगा कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट आप अभी 1 मिनट में जाइएगा, सारा लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बस दिखाने के लिए है कि नहीं होता है। नहीं, थाना उना वो सब ठीक है। जी बिल्कुल, यानी देखा जाए तो कॉलेज के गिरते स्तर का जिम्मेवार कौन है? सरकार रूलिंग गवर्नमेंट 15 साल ऐसा 20 नहीं, साल सब तक चोर है। सब चोर है। सब तो जो नीतीश कुमार विकास पुरुष है, तो कोई विकास पुरुष कहाँ है, हम तो नहीं देखे हैं 5 आज साल तक। ठीक था। हाँ, रोड है वो। अभी कैंपस के बाहर सब ठीक है, कैंपस के अंदर कुछ नहीं ठीक है। बस यही है कि पुल देखते हैं हम, कॉलेज से आते वक्त पुल पे चढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि वोट देंगे, फिर कॉलेज में घुसते तो फिर करता है कि कोई को वोट नहीं कॉलेज के बाहर देंगे, निकले, नोटा पे डबल दबा डेकर, दें। इधर निकलिए जेपी गंगा पथ, लेकिन बीच में गड़बड़ है। हाँ, बहुत ज्यादा गिरा है। गिरी तो है। गांव घर में ठीक है, जैसे जहाँ स्कूल नहीं था वहाँ नीतीश कुमार स्कूल पहुंचाने का काम किए हैं, लेकिन जो पहले से था उसको गड़बड़ा दिए, उसको नहीं ध्यान दिए। हाँ, कुछ करवे नहीं किए। ये बिहार की सबसे जहाँ बड़ी नहीं यूनिवर्सिटी था। है, यहाँ पे वो है ही नहीं जो होना चाहिए। लोग पढ़ना नहीं चाहता है यहाँ एडमिशन लेने के बाद।
जिसका नहीं हुआ BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी वही रह गया वही सो रह रह गया। गया, बस नहीं तो यही है। जितना विद्यार्थी है यहाँ उस सब BHU DU का फॉर्म भरा हुआ है, नहीं हुआ है वो अलग बात है, जिसका हुआ है वो कतई यहाँ ना रुका है। आप लोगों ने सरकार तो- से मिलकर अपनी बातों को रखी है? सरकार मिले तब तक कहाँ मिले जाए। सरकार आई तब सरकार ना आता तो हम लोग को बाउंड्री के ऊपर टिक कर दिया जाता कि कहीं बोल दिया तो फंस जाएंगे। खाना रख देगा कैसे क्या पूछे, मार देगा। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दीजिए तो उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई मतलब आप अगर आप एक फॉर्मल वे में जाइए कि आप प्रिंसिपल को कोई कंप्लेन कीजिए तो उसका सब आप बोलता है जिसके बोलेंगे पास है, मेरे हो पास नहीं जाएगा, हो है। जाएगा। टीचर के पास जाइए तो मेरे हाथ में नहीं है, हम प्रिंसिपल लोग के पास जाइए, मेरे हम हाथ लोग में आए थे नहीं जब है। हम लोग क्लास गड़बड़ था, अच्छा नहीं क्लास था, हम लोग बोर्ड चाहिए था, बोर्ड भी हम लोग अच्छा नहीं था। बोर्ड भी नहीं है, कोचिंग वाला जो बोर्ड होता है, एक बार अंदर चल जाइएगा तो आप कहाँ से आएंगे आप? तो आपको तो पता चलेगा। एक बात बताइए, आप सबको क्या लगता है कि क्या बिहार में सरकार बदलनी चाहिए, बदलाव का वक्त आ गया है? बदलना चाहिए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अब नहीं बनना नीतीश चाहिए। कुमार को मुख्यमंत्री से हटाए, एनडीए ठीक है। चिपके रहना चाहते हैं, बस यही बात है। नीतीश कुमार के अलावा कोई भी आए कम से कम देखे तो कि बिहार का क्या हाल है। नीतीश कुमार अब सीधा कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यानी शिक्षा के मुद्दे पर नीतीश कुमार खरे नहीं उतरे और पिछले 15 साल 20 साल से वो सत्ता में हैं, लेकिन छात्रों के लिए उन्होंने कोई खासा काम नहीं किया है। छात्रों के लिए किया है, वुमेन के लिए बहुत किया, ये बात मानना जरूरी है। लड़के लिए बहुत कुछ है। अभी तो आप कह रहे हैं यहाँ पर महिलाएं एडमिशन नहीं लेना चाहती, छात्र फीमेल। एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो अपना काम करता है, जो आप ऑर्डर किसी के लिए आवेदन दे देता है कि ये आपका के लिए काम इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, तो इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन यहाँ का लोग है जो करप्ट है, बीच का सिस्टम जो करप्ट है वो करने नहीं दे रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लड़की लोग पढ़ने नहीं आ रही। अब क्लास का देखिएगा, मेरे क्लास में मात्र 4 लड़की आती है, लड़की लोग ज्यादा है लेकिन 4 लड़की आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल खराब है, यहाँ पे आना नहीं चाहता। वो पटना कॉलेज का गेट से हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, आते समय क्या होता नहीं होता उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्या है नहीं है, यहाँ पर क्या होता नहीं होता। यहाँ पर आप तो जान ही रहे हैं, पूरा हिस्ट्री तो कैंपस के बाहर सेफ्टी है, अंदर आ रहे हैं तो अपना जिगर पे आइए जाइए बस। यानी अगर देखा जाए तो पटना यूनिवर्सिटी, वैसे तो पटना को शिक्षा का केंद्र माना जाता है, बिहार में छात्रों की भीड़ है। बिहार से कितने IAS IPS निकले, बिहार में सिविल सर्विसेज का एक गढ़ है ये, यहाँ पर कोचिंग का हब है। लेकिन जब हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है ये यूनिवर्सिटी। आप छात्रों का आक्रोश साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं ये सारे, यहीं से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, BCom कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, और इन सब में इतनी नाराजगी है सरकार के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात कि महिला सुरक्षा के भी मुद्दे पर यहाँ वॉशरूम्स नहीं है, फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ आना नहीं चाहती हैं। यानी आप देख सकते हैं कितनी चिंताजनक स्थिति है पटना यूनिवर्सिटी में। ना शिक्षा का स्तर बचा है, ना सुरक्षा का स्तर बचा है, और बाकी कैसी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह पुराना है, पेंट नहीं हुआ है, पानी नहीं आता है। गंगा किनारे बसा है ये यूनिवर्सिटी, गंगा किनारे है, लेकिन यहाँ पर ही पीने का पानी उपलब्ध नहीं है लोगों को। ये बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है ऐसे में। और साफ है कि युवाओं का जो ये आक्रोश है वो बिहार चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।